झारखंड में पहले चरण का मतदान और देश में चौथे चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। झारखंड में पहले फेज में 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय समाप्त हो गया है। 5 बजे तक का समय है। मतदान संपन्न हुआ। 4 लोकसभा सीट लोहरदगा, पलामू, खूंटी और सिंहभूम में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 3 बजे तक झारखंड में 56.42% मतदान का प्रतिशत रहा। अभी भी कई मतदान केंद्रों में भारी भीड़ है। गेट बंद किए जा रहे हैं और जो लोग अंदर होंगे उनसे मतदान संपन्न करवाया जाएगा, जो नियम है निर्वाचन आयोग का। देश में आज चौथे चरण का मतदान हुआ, जबकि झारखंड में पहले चरण का मतदान आज से लोकसभा चुनाव की शुरुआत झारखंड में हो गई है। पहली 4 सीटों पर चुनाव संपन्न रहा। लोहरदगा, पलामू, खूंटी और सिंहभूम में चुनाव हुए। 9 राज्यों की 92 सीटों पर मतदान संपन्न किया गया। आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू किया गया था। शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय रखा गया था। कुल 45 प्रत्याशी हैं 4 लोकसभा सीटों में और सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू हो गया था। अगर मूल चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव का करीब 70% चुनाव संपन्न हुआ आज के मतदान संपन्न के साथ। पलामू में जहां 2427 मतदान केंद्र बने, वहीं 9 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया, जिनकी किस्मत इस वक्त कैद है ईवीएम में। लोहरदगा में 1748 मतदान केंद्र रहे, 15 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया है वहां पर। खूंटी की अगर बात करें तो 1705 मतदान केंद्र बने, प्रत्याशी केवल 7 रहे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का नाम भी शामिल है, शुमार है। और वहीं अगर सिंहभूम की बात करें तो वहां 1715 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कुल 14 प्रत्याशियों ने किस्मत पर दांव खेला है। उनकी सियासी किस्मत फिलहाल ईवीएम में कैद है। मतदान संपन्न हुआ। देश में चौथे चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ, लेकिन झारखंड में बात करें तो पहले फेज का चुनाव आज संपन्न हो गया है। 3 बजे तक करीब 56% मतदान हो चुका था। उसके बाद के आंकड़े अभी थोड़ी देर बाद चुनाव आयोग जारी करेगा। जो निर्वाचन आयोग का नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए मतदान को पूरी तरीके से सील करने की प्रक्रिया अब शुरू होगी। सीधे रुख करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ सिंहभूम से अमर जुड़े हुए हैं, खूंटी से इमरान हमारे साथ है, पलामू से राकेश हमारे साथ हैं और लोहरदगा से अजय लाल हमारे साथ है। इमरान, खूंटी में मतदान संपन्न रहा। मतदान के अगर प्रतिशत की बात करें तो मतदान बम्पर मतदान हुआ है। खूंटी सबसे आगे लीड कर रहा था। अगर खूंटी की बात करें तो 3 बजे तक लीड थी। अभी क्या स्थिति है? अभी भी क्या मतदान केंद्रों में भीड़ देखी जा रही है और आप कौन से मतदान केंद्र में हैं इस वक्त? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से खूंटी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बम्पर वोटिंग हुई है। खासकर खूंटी लोकसभा के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में मैं दिन भर जो है अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीर मैंने दिखाई, किस तरह से जो है वोटर्स जो है थे वो यहाँ पे पहुंचे थे। अब जो ईवीएम जो है उसे सील करने की जो प्रक्रिया है वो अब की जा रही है, क्योंकि जैसे ही 5 बजते ही जो पोलिंग पार्टी के जो मतदान कर्मी हैं, एजेंट है, तमाम लोगों की उपस्थिति में सील करने की तमाम
प्रक्रिया को जो है वो पूरी की जा रही है। ऐसे में सारे मशीन को अब यहाँ पर सील कर दिए जाएंगे। सील करने के बाद सारे को जो है वो कंट्रोल रूम जो है मतदान केंद्र जो है वो वहाँ पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सुबह से इस केंद्र की अगर हम मतदाता प्रतिशत की बात करें तो 80% जो है इस केंद्र पर वोटिंग हुई है, जो कि मतदान केंद्र संख्या जो है 81 है। इस जगह पर लगातार सुबह से ही लोग जो महिलाएं हो पुरुष हो बड़ी संख्या में जो लोगों की उपस्थिति में यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग की जा रही थी, तो ऐसे में आप अगर देखेंगे तो तमाम जो सील करने की जो प्रक्रिया है वो अब यहाँ पर देखिए अब सील कर दिया गया है। इसके बाद अब तमाम चीज़ों को जो है वो अलग अलग जगहों पर पैक किए जाएंगे और फिर यहाँ से सीधे मतदान केंद्र के लिए स्ट्रांग रूम के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से बम्पर वोटिंग के साथ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जो है वोटिंग जो है वह संपन्न कराई गई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर्मी जो थे वो कड़ी मेहनत से सुबह से इस पूरे मामले को लेकर के लगे हुए थे, दिखा रहे थे कि किस तरह से लगातार मतदान दाता जो अपने केंद्र पे पहुंच रहे थे अभिषेक, उनको सारी सुविधाएं जो है इस जगह पर दी गई थी। खुद ये लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, इनको ट्रेनिंग पिछले कई दिनों से चल रही थी और इन्हीं मतदान कर्मियों के बदौलत लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न कराया गया है। तो हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख लीजिए वीवीपैट की जो मशीनें हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से खोल दी गई है। जो सील है, आपको हम सील की तस्वीर भी आपको दिखा दे रहे हैं कि जैसे ही 5 बजे तमाम चीजें जो है वो सील करनी शुरू कर दी गई है और तमाम चीजों को आप जो है अपने बॉक्स में डाल करके यहाँ से फिर अपने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट फोर्स के साथ जो है स्ट्रांग रूम के लिए रवाना हो जाएंगे और रवाना होने के बाद जो है तमाम चीजों को रख दिए जाएंगे। मतलब खूंटी में जो सीधा मुकाबला अगर हम अब तक की चीजों को देखें तो कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ जो है सीधा मुकाबला जो है वो दिखाई दे रहा है। इस केंद्र पर कई लोग सुबह से थे, उड़ीसा पुलिस बल के जवान भी सुबह से इस केंद्र पर बने हुए थे। हालांकि अलग अलग केंद्रों की अगर हम बात करें तो दूसरे राज्यों से भी जो पुलिसकर्मी आए उसने बाखूबी अपनी मेहनत दिखाई। अपने मेहनत के बदौलत इस पूरे केंद्र में ना सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाया बल्कि पूरी सुविधा के साथ बुजुर्गों की मदद भी की गई, महिलाओं की मदद की गई। वैसे लोग जो चल फिर नहीं सकते थे उनको यहां तक लाया गया। तो वही हम दूसरी बूथ की भी तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से इमरान बूथ में बड़े रहिएगा हमारे साथ। इमरान आप इस वक्त न्यूज 11 भारत पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मतदान केंद्र के भीतर की तस्वीरें हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ईवीएम को सील किया जा रहा है, वीवीपैट को सील किया जा रहा है। बने रहिएगा इमरान हमारे साथ। एक बार राकेश का रुख करते हैं पलामू से। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर आज के मतदान प्रतिशत की बात करें तो 3 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि पलामू में करीब 53.35% मतदान हुआ था, जो खूंटी से करीब 6% कम था। खूंटी में 59.97% मतदान संपन्न हो गया था। मतदान का समय समाप्त हुआ। पलामू के क्या हालात है? क्या अभी भी मतदान केंद्रों पर कतार लंबी है, भीड़ बनी हुई है, लोग मतदान देना चाह रहे हैं? निर्वाचन आयोग के क्या नियम है इस बार? क्या समय समाप्त होने के बाद जो लोग अंदर रह जाते हैं मतदान केंद्र के, उनको लॉक करके कई बार वोट डालने दिया जाता है? इस बार ऐसी कोई व्यवस्था है राकेश? बिल्कुल अभिषेक, अगर उस दौरान वो कतार में है, लाइन में है, तो उनको वोट देने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन ऐसी तस्वीर ज़्यादातर बूथों पर नहीं है। मतदान पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, 5 बज चुके हैं। लिहाजा अब जो प्रक्रिया है वो ईवीएम को सील करने की है, वीवीपैट को सील करने की है। जिस परसेंटेज और आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, जो ऑफिशियली आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से 3 बजे का है अभिषेक, उसमें 53.35% वोट कास्ट की बात कही जा रही है। और पिछले बार के अगर आंकड़ों को देखें तो 59% यहाँ पोल हुए थे। तो उसी तरीके की उम्मीद इस बार भी जताई जा रही है कि मतदान का जो प्रतिशत होगा वो 60 के आसपास होगा, क्योंकि 2 घंटे का समय था 3 बजे के बाद, और उस दौरान पोल कितना हुआ ये देखना होगा। लेकिन जो प्रिडिक्शन लगाए जा रहे हैं कि 60 के आसपास ही रहेगा, यानी पिछली बार का जो आंकड़ा था उसी के आसपास रहने जा रहा है। बहुत इजाफे की उम्मीद सुबह में की गई थी, लेकिन धीरे धीरे मतदान थोड़ा सुस्त हुआ और लोग जो हैं वो परहेज करते रहे घरों से निकलने के लिए। तो यही वजह है कि बाकी जो लोकसभा क्षेत्र है, चाहे आप खूंटी की बात करें, लोहरदगा की बात करें, वहाँ की जो तस्वीर थी और जिस तरह का वहाँ प्रिडिक्शन आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं कि वहाँ 65 के आसपास हो सकता है कि पोल हो जाए। लेकिन यहाँ बने रहिएगा। अजय लाल हमारे साथ लोहरदगा से है। तस्वीरें आ रही हैं न्यूज 11 भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त ईवीएम सील किया जा रहा है। सीधे अजय लाल के पास चलते हैं।
अजय, आप इस वक्त किस बूथ पर हैं? क्या मतदान का प्रतिशत जा सकता है वहां? 3 बजे की अगर बात करें तो लोहरदग्गा में 56.72% मतदान संपन्न हुआ था। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक भी क्या वोटर्स की लंबी कतारें रही? अभी भी वोटर्स लाइन में हैं? आंकड़े कहां तक जाने की उम्मीदें हैं? देखिए अभिषेक, लोहरदग्गा ने आज रिकॉर्ड मत से वोटिंग किया है और जो वोट परसेंटेज है मुझे लगता है कि 67% के आसपास जाएगा। तमाम बूथों पर लगभग चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई। पूरे लोहरदग्गा संसदीय सीट पर 1748 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। अभिषेक, आपके माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीर राज्य की 3.25 करोड़ जनता देख रही होगी। सब कुछ पीसफुल रहा। ईवीएम को अब सील करने की कोशिश हो रही है। पूरे लोहरदग्गा में यदि वोटरों की बात करें तो 15,23,299 वोटर थे। इसमें पुरुषों की संख्या 7,55,000, महिलाओं की संख्या 7,68,283 थी। यदि 67% वोटिंग की बात करें लोहरदग्गा में तो इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 8 से 8.25 लाख लोगों ने आज अपना वोट कास्ट किया। और मैं बधाई देना चाहूंगा झारखंड पुलिस के जवानों को, जैप के जवानों को, चुनाव से जुटे हुए तमाम महिला अधिकारियों को। आप देख रहे होंगे ये पूरे बूथ पर सिर्फ महिला पोलिंग कर्मी मौजूद थी और सब कुछ शांतिपूर्ण होने के बाद चेहरे पर क्या संतोष होता है वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। वो अंतिम प्रक्रिया देखेंगे, ईवीएम बॉक्स को सील किया जाता है, ये अंतिम प्रक्रिया। उसके बाद ये ईवीएम बॉक्स में पैक हो जाएगा और उसके बाद इसका पूरा का पूरा किस्सा, क्या कुछ लोगों ने फैसला किया, 4 जून को पता चलेगा। ये वही ईवीएम मशीन है जो आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि आज तमाम लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया और लगभग मुझे लगता है कि 67 से 65% के आसपास यहां पर वोटिंग हुआ है। आंकड़ा 2%, 3% नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन 62, 64 यह मानकर चलिए। और तमाम लोग देखेंगे मोमबत्ती जल चुका है। अब सीधे सीधे ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया। और काफी ये सब कुछ ऐसा होता है जैसे कि लोकतंत्र, जैसे बेटी को विदाई के वक्त लोग नियम अपनाते हैं, कायदे अपनाते हैं, बिल्कुल वही नियम देखेंगे। कितना नियम है अभिषेक, कितना कुछ कायदा है देखेंगे। एक साथ 4-5 कागज लगाए जाते हैं, उसके बाद भी देखेंगे ला होता है, ला, उससे मुहर ला के देखिए। अब ये पूरी तरह से पैकिंग हो गया। यह माना जा रहा है कि देखेंगे जैसे ऐसे नहीं कि किसी ने साइन कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया में आपके माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कुछ लोग देखना चाहते हैं कि कहां का पोलिंग बूथ है, कितना नंबर है, कितने वोटर थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन थे, कितने लोगों का वोट कास्ट हुआ, ये तमाम चीजें इस बॉक्स के साथ यहां पर पैक हो जाती है। और उसके बाद बिल्कुल अजय, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 11 भारत पर आप इस वक्त देख रहे हैं और निश्चित तौर पर पारदर्शिता भी है। पूरे तरीके से दिखाया जा रहा है कि ईवीएम को किस तरीके से सील किया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ लोहरदग्गा से विपिन भी जुड़ चुके हैं। विपिन, 3 बजे के बाद क्या वोटर्स की संख्या में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई 5 बजे तक, या फिर थोड़ा वहां भी वोटिंग थोड़ी सी सुस्त हो गई? विपिन जी देखिए, शांतिपूर्वक तरीके से लोहरदग्गा संसदीय क्षेत्र में आम चुनाव संपन्न हो गए हैं। कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। जरूर था कि शुरुआती दौर में कहीं कहीं कुछ तकनीकी वजहों से देरी हुई थी, लेकिन अभिषेक, जिस ईवीएम में अब प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है, उस ईवीएम को अब सील किया जा रहा है। सीधी तस्वीर लोहरदग्गा संसदीय क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ की, जहां पर निश्चित समय जो 5 बजे का था, उसके बाद मुख्य द्वार को बंद किया गया और अब ईवीएम को सील चुनाव में लगे हुए जो चुनाव के कर्मी थी वो कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जाए तो जो आकलन किया जा रहा है कि तकरीबन 67 से 70% का कुल आंकड़ा इस संसदीय क्षेत्र में, लोहरदग्गा संसदीय क्षेत्र में पोलिंग का हो सकता है। ये वो बक्सा है जिसमें यहाँ लोहरदग्गा संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, इस ईवीएम में उनकी किस्मत कैद है और 4 तारीख को ये ईवीएम जब खुलेगा
देखेगा तो पता चलेगा कि साल 2024 का ये जो महासमर चल रहा है, जिसमें आज लोहरदगा के मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया है, और ये वो ईवीएम है जिसको कि अब अंतिम रूप में सील किया जा रहा है। तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये ईवीएम को अब बैलेट बॉक्स जो ईवीएम बॉक्स था उसमें बंद किया जा रहा है, और उसके बाद जो पूरी पार्टी है यहाँ से निकलकर गुमला जाएगी, क्योंकि गुमला वो सेंटर है जहाँ पर काउंटिंग होनी है। स्ट्रांग रूम गुमला में बनाया गया है। तो अब यहाँ से जो चुनाव कर्मी कल देर शाम यहाँ पहुंचे थे, आज निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कंडक्ट कराने के बाद ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही यहाँ पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 4 जून की बारी अब राज्य के लिए होगा, जब इस सीट समेत सभी 14 सीट और देश के 545 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव परिणाम आएंगे। फिलहाल लोहरदगा से जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा 67 से 70% कुल मतदान का औसत रिकॉर्ड किया जा सकता है। अभिषेक, 67 से 70% के बीच में मतदान का औसत रिकॉर्ड किया जा सकता है। विपिन उपाध्याय हमारे सहयोगी बता रहे हैं। 3 बजे भी इनका आंकड़ा बिल्कुल सटीक था। इस वक्त जो तस्वीरें आप न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर जगह पर ईवीएम को सील किया जा रहा है। सारे ईवीएम सील हो रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।